प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। प्रभु यीशु के सामने एक अंधे को लेकर आए तो प्रभु यीशु ने थूक कर उसका कीचड़ बनाया और वो उसकी आँखों के ऊपर लगाया और उसको कहा कि सिलो आके कुंड में जाकर धोकर देखने लग। और उसने उस तरह से धोया और वो देखने लग गया। लेकिन ये थूकना, ये कीचड़ बनाना कितनी गंदी बात है, और उसकी आंखों पर लगाना तो कितना गंदा लगता है। प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों किया? और अंधे को तो ऐसे ही चंगाई दे दी, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, ऐसा बोला। तो इस अंधे के बारे में प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे कौन सा वचन छुपा हुआ है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर हमको जिंदा रखा और इस जगह पर परमेश्वर लेकर आए। वचन कुछ और है, लेकिन जब हम आराधना कर रहे थे तो मुझे परमेश्वर ने कुछ याद दिलाया, तो वो बात मैं पहले बताना चाहता हूँ, फिर हम वचन की ओर भी जाएंगे। और बाइबल में का वचन पढ़ेंगे यूहन्ना उसका अध्याय 9 1 से 12 पढ़ो तो। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वह नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा, यह वही है। औरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि सिलो में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा कि वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत आशीषित है। अभी यहाँ पर एक घटना हुई थी कि एक जन्म से अंधा एक इंसान था और देख नहीं पाता था, और प्रभु यीशु वहाँ पर गए। तो प्रभु यीशु ने उस जन्म से अंधा जो व्यक्ति था उसको आंखें दी और वो देखने लग गया। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु ने जो काम किया वो काम कुछ अलग से था। प्रभु यीशु ने क्या किया? पहले तो ज़मीन पर थूका, फिर ज़मीन पर थूकने के बाद उन्होंने उसका एक गारा बनाया और फिर उसे ले जाकर उस अंधे की आँख के ऊपर लगाया, और अंधे की आँख के ऊपर लगाने के बाद उसको बोला कि जा, ये जो सिलोआ है उसके कुंड में जाकर तू अपने आँख को धो ले और तेरी आँखें काम करने लग जाएगी। तो जब हम आराधना कर रहे थे तो ये बात मेरे दिमाग में आई, तो प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों किया कि प्रभु यीशु ने थूका क्यों? फिर देखो, थूक तो कितनी गंदी चीज़ है। और फिर उसी से मिट्टी का गारा बनाया और फिर वो ले जाकर उस अंधे की आंखों पर लगाया, कितना गंदा लगता है। और प्रभु यीशु ने बोला, जा जाकर इसको धो ले और तो देखने लग। वो गया भी और ऐसा हो भी गया। लेकिन सवाल हमारा ये है कि प्रभु यीशु ने ऐसा यहाँ पर किया क्यों? अब बात ऐसी थी कि ये जो अंधा था वो इसलिए अंधा नहीं था कि उसकी आंखें खराब थी, लेकिन जन्म से अंधा था। और अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो बाद में लोग बातें करते हैं, अरे जन्म से अंधे की भी कोई आंखें खोल सकता है? तो उनके कहने का मतलब ये था कि जन्म से अंधा मतलब आँख वाला हिस्सा था ही नहीं, मतलब सिर्फ बंद। अब कभी देखना जो जन्म से अंधे होंगे ना,
तो हमारी आंखें बंद होती है तो ऐसे होती है, लेकिन उनकी आंखें देखना कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर, ऐसा लगता है जैसे खड्डा हो अंदर। तो सही में उनकी आंखें नहीं होती, तो इसकी भी आंखें ही नहीं थी, बस बाहरी वाला हिस्सा जैसे बंद दिखता है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। और परमेश्वर प्रभु ने जब इंसान को बनाया था तो कैसे बनाया था? मिट्टी ली थी, फिर उसमें पानी डाला था, गारा बनाया था, फिर गारा बनाकर एक आकार दिया उसको, जैसे खुद दिखते थे वैसा पुतला बनाया, फिर उसके अंदर अपनी सांस फूकी तो इंसान देखने लग गया। अब ये जो अंधा था वो तो पूरा बना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। आंखें होती तो प्रभु सो आँख को कुछ करते और वो देखने लग जाता, लेकिन इसकी तो आंखें ही नहीं थी, आंखें बनानी थी। अब प्रभु ने इंसान को कैसे बनाया था? मिट्टी का गारा बनाकर। तो इसलिए प्रभु ने क्या किया? मुंह से थूका। अभी देखो, थूक वो तो गंदी चीज़ है, लेकिन वो हमारे मुंह में आ सकती, प्रभु के मुंह में नहीं आ सकती। प्रभु का मुंह गंदा नहीं हो सकता। प्रभु के मुंह से निकला इसलिए उसको थूक लिखा गया, लेकिन वो सही में थूक नहीं था, उनके मुंह से निकला हुआ पवित्र पानी था, और उसको मिट्टी के साथ मिलाया और आँखों के ऊपर रख दिया। तो सही में प्रभु ने उस मिट्टी की आँख बनाकर उसके ऊपर लगा दी, बोले जा धोल, अभी जो बाहर की मिट्टी निकल जाएगी और तेरी आँखें बन जाएगी। और जैसा ही उसने ऐसा किया, उसकी आँखें बन गई और लोग भी हैरान रह गए कि सही में इसकी आँखें बन गई। तो इसलिए प्रभु ने चमत्कार इस तरह से किया था। तो आराधना में इसलिए याद आ गया कि बहन के भी आँखों में समस्या है, आँख तो है ही है, ना होती तो फिर ठीक है, ना हो तो भी परमेश्वर ठीक कर सकते, तो है तो फिर तो होने ही वाला है। बस हमें पूरा विश्वास करना है और सब कुछ परमेश्वर कर लेंगे।